हर बाबा चाहता है कि हमारी महिमा ज्यादा हो, हर बाबा के अंदर यही ख्वाहिश रहती है कि पैसा ज्यादा है। तो बाबाओं को ना पैसे से मतलब रखना चाहिए, ना ज्यादा सत्संग से मतलब रखना चाहिए। और सत्संग करते हैं तो उसकी एक लिमिट बनाना चाहिए कि ग्राउंड के अंदर इतने से ज्यादा संत नहीं होना चाहिए। जो हमारा हर बाबाओं से हटके है, क्योंकि हर दरबार में भूत प्रेत बाधा खेलते हैं। आपने भी 2-3 धाम अर्जी में आके यहाँ पर देखा मरीजों को, कोई किसी को कोई भूत नहीं खेलता है हमारे यहाँ। तो कोई आडंबर का कोई काम है नहीं, हमारा डॉक्टर का ही काम है। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ तक। अभी हम खड़े हैं ललितपुर के अंजिंगला धाम आश्रम पे, और इससे पहले आपको बता दें कि आप लगातार वो वीडियो देख रहे होंगे जो आपके सामने आ रहे हैं हमारे चैनल पर। असाध रोगों का मिनटों में इलाज किया जाता है, आराम दिया जाता है। आप महाराज जी को हमारे सामने देख रहे होंगे। आज कुछ खास इसलिए बताने वाले हैं इस वीडियो में क्योंकि पिछले दिनों आपने हाथरस का वो कांड देखा जिसमें करीब 1 सैकड़ा से अधिक लोगों की उसमें मौत हो गई। हालांकि महाराज जी हम कुछ ऐसे शब्द बोलेंगे जो आपको लगता है कि संत समाज के लिए वो हमें नहीं बोलने चाहिए, लेकिन हम मजबूर हैं। आपको जो बोलना भारत देश में कुकरमुत्तों की तरह हर गली कूचे में दरबार लगने लगे हैं। हर गली कूचे में नए नए युवा संत भी निकल के आ रहे हैं। फिर पता चलता है 10 दिन 15 दिन बाद उनकी कोई नई घटना सामने आती है, या तो वे ऐसे कुकृत कार्यों में पकड़े जाते हैं, या इसके बाद जेल हो जाती है, या तमाम दुनिया की घटनाएं आती हैं। तो आज के समय में जो आम जनता है वो कैसे भरोसा करे किसी दरबार पे, किसी संत पे, कैसे पहचाने? क्योंकि ये तो आम लोग हैं, ये तो पहचान नहीं पाएंगे। इनके पास तो आप जैसी कोई दिव्य शक्ति नहीं है, या इनके पास इतना ज्ञान नहीं है। देखिए, पहले तो हमारा फर्स्ट नंबर दरबार में डॉक्टर का ही काम है। मरीजों को देखा जाता है। हमारे यहाँ ना कोई भूत खेलते हैं, ना कोई सत्संग होता है। ये बाबाओं के कांड होते हैं जो सत्संग करते हैं, माता बहनों को बुलाते हैं, फिर सत्संग करते हैं, फिर नाचते हैं, फिर नचवाते हैं, जितने ड्रामेबाजी है। बात आप समझे? हमारा डॉक्टर का ही काम है। हमारे यहाँ मरीज कैंसर का आता है 90%। जब पहली बार में मरीज को कैंसर वाले को आराम लगेगा तो आएगा, नहीं लगेगा तो नहीं आएगा। बात आप समझ रहे हैं? तो जी हमारा दरबार हर बाबा से, हर संत से हटके अलग है। और हम हर मरीज को ये कहते हैं कि हमारी मात्र 3 अर्जी करिए, 3 में आराम लगे आप आगे बढ़िए, नहीं लगे तो घर रहिए। तो भीड़ का हमारे में सवाल ही नहीं है। अगर भीड़ है तो हम अपने आदमी खुद ऐसे रखते हैं, अपने गनर बाउंसर वगैरह, तो पूरी व्यवस्था बनाएंगे। यदि हमें पता है कि 4000 आदमी आएंगे हमारे दरबार में, तो कम से कम 8000 आदमी का हम व्यवस्था बना के रखेंगे। और एक सीमा तय करना चाहिए साधु संतों को कि हमें 1000 आदमी को ही सत्संग में बुलाना चाहिए, तो 1000 बुलाएं। ऐसा सत्संग नहीं करें कि पता चले कि 1000 की जगह 50,000 आदमी खड़े हैं। दूसरी बात, हर भक्त जो भक्त भगवान के भरोसे और साधु संतों को भगवान के रूप में मानने लगते हैं, लेकिन हमारा मतलब ये कहने का है कि देखिए, जहां उनको विश्वास होवे, आस्था होवे, वहां से लाभ होवे तो जुड़ना चाहिए। और ऐसी भीड़ भाड़ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि संत तो हर समय मिल सकते हैं ना, तो मत बाद में अपनी आशीर्वाद ले लीजिए, भीड़ में क्यों जाते हैं? तो इसमें एक तो देखिए साधु संतों की गलती नहीं है। दूसरे नंबर पे जो ऐसे सत्संग कर रहे हैं, तो प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसे सत्संग क्यों चल रहा है, इतने भीड़ क्यों लग रही है, उसकी जानकारी रखना चाहिए। जैसे हम अपने मीडिया के माध्यम से जानकारी पूरी देते कि किसी को भी शंका है, मन में समाधान नहीं हो रहा है इस चीज के लाने, तो अपने मरीज ले आके समाधान करा सकता है। पढ़ा लिखा डॉक्टर भी आ सकता है। हमारे लाने मरीज को सिर्फ 8 दिन का समय दे दे, 8 दिन में रिपोर्ट में अंतर ले आने का दावा करते हैं हमारे यहाँ। देखिए तय बताएं, और सब मरीज बोलते हैं हाँ ठीक हो रहे हैं। तो ठीक हो रहा है तो तभी हम मेहनत कर रहे हैं। तो हमारा हर बाबाओं से हटके है, क्योंकि हर दरबार में भूत प्रेत बाधा खेलते हैं। आपने भी 2-3 धाम अर्जी में आके यहाँ पर देखा मरीजों को, कोई किसी को कोई भूत नहीं खेलता है हमारे यहाँ। तो कोई आडंबर का कोई काम है नहीं, हमारा डॉक्टर का ही काम है। जो डॉक्टर आराम नहीं दे पाते हैं वो हमारे यहाँ आराम लगने लगता है। और हर आदमी से कहते हैं कि साथ में दवा और दवा दोनों लेते रहो, क्या दिक्कत है उसमें? आराम हम दे रहे हैं, आप दवा भी लेते रहो, दवा भी लेते रहो। हमारी जो दवा है सिर्फ लगाने की दवा वाली दवा, खाने की कोई दवा नहीं है कि किसी को नुकसान करे। तो बाबा लोग, कुछ लोग आडंबर बढ़ाते हैं। हमें ये पता है कि देखिए शक्ति को काम करना है। बात आप समझ रहे हैं? जैसे हम मान लीजिए हैंडपंप का जल ले आके और किसी मरीज को पिलाए, तो हमने शक्ति से बोल दिया कि इसको जल पिलाने से आराम दे दो, तो क्या हो गया कि हैंडपंप के जल से फायदा हो रहा है। हैंडपंप के जल से फायदा नहीं हो रहा है, फायदा हो रहा है हनुमान जी की या जो शक्ति जो सिद्धि करे है उसके द्वारा ठीक हो रहा है। जैसे हम आपके द्वारा ठीक करा देते हैं मरीज को, आप कोई भी मरीज उठा लो आपके द्वारा ठीक हो जाएगा। अब तुम कहो कि हम भी एक संत हो गए, ऐसे संत नहीं माना जाता है।
ये तो एक आडंबर के काम है। कोई पपीता बनाता है, कोई पपीता में भी कहता है पपीता खाइए 2 लाख का है, 1 लाख का है, इससे बीमारी चली जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। उस पर साधु संत गुमराह करवे के लाने, जनता के लाने उसमें शक्ति विराजमान कर देते हैं और उसको ऑटोमेटिक सिस्टम गलत बना देते हैं कि आदमी को लगे कि ये शक्तिशाली बाबा है। हर बाबा चाहता है कि हमारी महिमा ज्यादा हो। हर बाबा के अंदर यही ख्वाहिश रहती है कि पैसा ज्यादा है। तो बाबाओं को ना पैसे से मतलब रखना चाहिए, ना ज्यादा सत्संग से मतलब रखना चाहिए। और सत्संग करते हैं तो उसकी एक लिमिट बनाना चाहिए कि ग्राउंड के अंदर इतने से ज्यादा संत नहीं होना चाहिए जो देखने जा रहे हैं, वहां सत्संग करवे जा रहे हैं। महाराज जी एक बात और पूछना चाहेंगे, 1 महीने से हम बराबर दरबार को अटेंड कर रहे हैं और कवर कर रहे हैं। पिछले सोमवार को कुछ लोग आए थे और कैंसर से ही पीड़ित थे। उन्होंने तरह तरह अपने बताए कि हम बागेश्वर जाते थे, कोई बोल रहा है कि हम दतिया में कोई दरबार लगता था। तो ऐसे भ्रम के तरीके से जो दरबार लग रहे हैं उनसे कैसे बचे हो? हमारे तो देखिए कहना चाहिए, हम हर हफ्ते हर दरबार में बोलते हैं कि कहीं पर भी जाओ, चाहे डॉक्टर न जाओ, चाहे संत न जाओ, चाहे आयुर्वेदिक दवा वाले न जाओ, अगर आपको 10 दिन में आराम लगता है तो उस जगह को बराबर जाइए, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे संत हो, चाहे कोई आराम नहीं लगे बिल्कुल नहीं जाओ। 1 रुपया खर्च नहीं करना चाहिए। बाबाओं को जो बोल देते हम जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं, जब तुम्हें आराम लगे तो दान करिए, नहीं लगे आराम तो नहीं करिए। आपने संतोषपुरी महाराज जी को आपने सुना और दावा करते हैं कि 15 मिनट में असाध्य रोगों में आराम दिला देते हैं। और इससे पहले भी आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, तमाम लोग साथ में बैठे हैं, आप इन लोगों को भी देखिए और इस मेरे बोलने के बाद आप उन लोगों को भी सुनिए जिन लोगों को बीमारियां हो, कैसे 15 मिनट में उनको आराम मिल जाता है। आदमी अगर 1 साल शिकायत कराने से 1 साल का चलो अब बताओ दुनिया कहीं का वगैरह दर्द है, ऐसे ही हाथ लगा लो अपना, जहां दर्द है उनसे पूछो, हाथ लगा के बताओ। ऐसे लगा रहा हूँ हाथ जहां दर्द है, तुम लगा लो उनकी जगह पे हाथ जितने हुए बता रहे। बस अब हाथ हटा लीजिए, आप मन में सीताराम बोलो, जय हनुमान जी महाराज। कमर का दर्द मत इसी समय चला जाना चाहिए। जय शंकर जी, पार्वती माँ, भगवती माँ, काली माँ, कामाख्या माँ, तारा माँ, पूरी बीमारी कैंसर का दर्द इसी समय भस्म होना चाहिए। जय जय। फिर दो ऐसे 3 बार। अब बताइए कमर में दर्द अब तो नहीं है, मिट गया। अब देखिए यदि कैंसर को इसको ठीक कराना है तो एक ही उपाय होता है, लास्ट स्टेज पे शंकर जी का महामृत्युंजय पाठ, सहायता को तांत्रिक विधि से, जब दोनों विधियों से होगा तो काम करेगा। बात समझ रहे? एक ही उपाय है और ये उपाय तब काम करता है जब कराने वाले का मन और आस्था ईश्वर से जुड़ा हो। बात समझ रहे? जैसे हमें विश्वास है कि 15 मिनट में कैंसर को आराम है क्या, ऐसे ही आपको विश्वास होना चाहिए कि बीमारी कैंसर खत्म हुई अगर का पाठ करा रहा है, तब तो पाठ का फल मिलेगा, न तो पाठ का भी फल नहीं। बात आप समझ गए? अगर आप पाठ यहाँ दुखी करवा सकती हो 9 दिन महामृत्युंजय साहित्य को तांत्रिक दोनों विधियों से, आधे घंटे का समय अपना फ्री देंगे। पंडित आप ललितपुर से भी बुलवा सकत, अपने गांव से भी बुलवा सकत, कहीं से भी बुलवा सकते बना दे तो कैसे कहेंगे। आध घंटे का समय खुशी दिन 9 दिन हम देंगे। कह दो भाई हम सिखा भी के लाने कैंसर के इन्फेक्शन को कंट्रोल से कुछ